हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू माय पैरामेडिकल स्टडी। तो चलिए आज फिर हम फटाफट 51 क्वेश्चन लेके आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है ये विटामिन ए से और सी से एंड विटामिन डी से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक, तो आज ये तीनों विटामिन से क्वेश्चन देखेंगे। ए और सी का पहले भी क्वेश्चन कराए थे, जिसमें से कुछ बचा हुआ क्वेश्चन था वो आज हम लेके आए हैं। ठीक, तो चलिए विटामिन ए से पहला देखते हैं। लिखा है विटामिन ए रेटिनॉल में सबसे सक्रिय रूप है और आंखों की रोशनी, त्वचा और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। क्या है? रेटिनॉल जो है शरीर में सबसे सक्रिय रूप में पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी और त्वचा के इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करके रखता है। ठीक, चलिए आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है विटामिन ए की सक्रियता किस कारक पर निर्भर करती है? किस कारक पर निर्भर करती है? ये प्रकाश और ऑक्सीजन की उपस्थिति पर निर्भर करती है। किस पे? प्रकाश और ऑक्सीजन की उपस्थिति पर निर्भर करती है इसकी सक्रियता। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रेटिनॉल शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? कहाँ संग्रहित होता है? ये आपका होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में संग्रहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? कौन से है प्राकृतिक स्रोत? इसका प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा गाजर, पालक, मीठे आलू और दूध, मक्खन, अंडे, मछली का तेल, लीवर। ये सारे जो हो जाएगा इसका प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन लिखा है शरीर में विटामिन ए के परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शरीर में विटामिन ए के परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है रूपांतरण, कन्वर्जेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कन्वर्जेशन कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर लिखा है विटामिन ए की अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है? कौन सी समस्या हो सकती है? ये आपका सिर दर्द और चक्कर आना हो सकता है। ठीक, उसके बाद त्वचा का रूखा होना ये भी हो सकता है और हड्डियों में दर्द ये भी हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेटिनॉल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? रेटिनॉल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण वो कार्य उसका दृष्टि में सुधार। क्या होता है? दृष्टि में सुधार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन 7 आपका है विटामिन ए की अधिकता को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ए की अधिकता को क्या कहा जाता है? हाइपर विटामिनोसिस ए कहा जाता है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 8 में लिखा है विटामिन ए मुख्य रूप से किन रंग के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? तो किस रंग के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? ये लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला 9 नंबर क्वेश्चन है रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड में क्या अंतर है? क्या अंतर है? रेटिनॉल जो होता है आंख के लिए और रेटिनोइक एसिड जो होता है त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। तो यही अंतर है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन विटामिन ए किस प्रकार के रोशनी में देखने की क्षमता को बढ़ाता है? किस प्रकार की रोशनी में देखने की क्षमता को बढ़ाता है? तो ये आपका कम रोशनी यानी डिम लाइट में देखने में की क्षमता को बढ़ाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये विटामिन सी से लिया गया है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है विटामिन सी जो है एक महत्वपूर्ण जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक, ये जल में घुलनशील विटामिन होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है? बूस्ट करता है और कोलेजन उत्पादन और घाव को भरने में सहायता करता है। ये कोलेजन उत्पादन करता है और घाव को भरने में सहायता करता है। मेन रूप से ये क्या करता है आपका? घाव भरने और रिपेयर करने और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। ठीक, उसके बाद 11 में लिखा है क्वेश्चन विटामिन सी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किसने की थी? अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी ने की थी। किसने की थी? अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 है लिखा है विटामिन सी की खोज किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी विटामिन सी की खोज? ये हुई थी 1928 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला जो है विटामिन सी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका
बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की खोज के लिए अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो कब मिला? 1937 में मिला था। राइट आंसर कब हो जाएगा? 1937। ठीक, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H8 और O6 होता है। क्या होता है? C6H8O6। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। विटामिन सी किस प्रकार का विटामिन है? किस प्रकार का विटामिन है? ये जल में घुलनशील विटामिन होता है, वाटर सोल्यूबल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन सी मुख्य रूप से किस प्रकार के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियां और फल में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है विटामिन सी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो कौन हो जाएगा इसमें? संतरा और नींबू हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20। शरीर में विटामिन सी का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर में विटामिन सी का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये त्वचा और घाव को भरने में मदद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 21 लिखा है विटामिन सी की कमी से कौन सा लक्षण होता है? कौन सा लक्षण होता है? तो ये मसूड़े से खून जाना ये दिखता है विटामिन सी की कमी से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद लिखा है विटामिन सी शरीर में किसका उत्पादन बढ़ाता है? तो किसका उत्पादन बढ़ाता है? ये कोलेजन का उत्पादन बढ़ाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कोलेजन। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 23 लिखा है शरीर में विटामिन सी किस अंग में संग्रहित होता है? तो किस अंग में संग्रहित होता है? ये जो होता है विटामिन सी जो होता है शरीर में संग्रहित नहीं होता है। और क्यों नहीं संग्रहित होता है? क्योंकि क्या होता है? ये वाटर सोल्यूबल होता है। और वाटर सोल्यूबल कल भी बताए थे, जो विटामिन वाटर सोल्यूबल होता है वो शरीर में संग्रहित नहीं होता, क्योंकि ये यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक, इसके बाद लिखा विटामिन सी किस प्रकार के तत्वों के अवशोषण में मदद करता है? किस प्रकार के तत्वों के अवशोषण में मदद करता है? ये आयरन के तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 में विटामिन सी कौन सी प्रक्रिया में सहायता करता है? तो कौन सी प्रक्रिया में सहायता करता है? ये जो आपका है ऑक्सीडेटिव स्टेट को कम करने में क्या करता है? सहायता करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 लिखा कौन सा तत्व विटामिन सी के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो कौन करता है? ये कॉपर करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तांबा यानी कॉपर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 लिखा है विटामिन सी की अधिकता से क्या समस्या हो सकता है? क्या समस्या हो सकता है? इसमें दस्त लग सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, पेट में ऐंठन हो सकता है। ठीक, ये सभी हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन सी को किस तापमान पर नष्ट किया जा सकता है? किस तापमान पर नष्ट किया जा सकता है? ये गर्म तापमान पर नष्ट हो जाता है। ठीक, विटामिन सी। उसके बाद लिखा है विटामिन सी का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? ये स्कर्वी के उपचार में किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा किस फल में पाई जाती है? किस फल में पाई जाती है? आंवला में पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है यह निष्कर्ष थोड़ा गलत हो गई, इन निष्कर्ष को काट दीजिए। ठीक, यहाँ विटामिन डी अब शुरू होगा। तो विटामिन डी में लिखा है विटामिन डी जो होता है हड्डियों की क्या करता है? मजबूती और कैल्शियम अवशोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड्डी की मजबूती करता है और कैल्शियम का बॉडी में अब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक, इसकी कमी से क्या करता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी हो सकता है। सूरज की रोशनी जो होता है विटामिन डी का क्या है? सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक, तो ये आपका विटामिन डी के बारे में था। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं विटामिन डी से रिलेटेड। जो क्वेश्चन है आपका 31 क्वेश्चन है विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? इसको कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा है विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? तो किस प्रकार का विटामिन है? ये फैट में सोल्यूबल विटामिन है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा
वसा में घुलनशील। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 33, लिखा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, रिकेट्स हो जाता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34, लिखा विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, सूरज की रोशनी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद लिखा विटामिन डी शरीर में किसके अवशोषण में सहायता करता है, तो किसके अवशोषण में सहायक होता है, फास्फोरस और कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा निम्न में से कौन सा विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है, दूध और अंडा क्या हो जाएगा, विटामिन डी का अच्छा स्रोत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है, तो विटामिन डी का मुख्य कार्य है हड्डी और दांत को मजबूत करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला है विटामिन डी की अनुशंसित दैनिक खुराक कितनी होती है, तो कितनी होती है, 10 से लेके 20 माइक्रोग्राम तक होती है। कितनी होती है, 10 से लेके 20 माइक्रोग्राम, सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है विटामिन डी की अधिकता से कौन सी समस्या हो सकता है, कौन सी समस्या हो सकता है, इसमें हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। कौन सा, हाइपर कैल्सीमिया इंपॉर्टेंट है, बी नंबर आंसर हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। ठीक, विटामिन डी की कमी से। उसके बाद लिखा निम्नलिखित में से कौन सा भोजन विटामिन डी से भरपूर होता है, कौन होता है, मशरूम जो होता है विटामिन डी से भरपूर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु को विटामिन डी की कमी से बचने के लिए क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, विटामिन डी ड्रॉप्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है, विटामिन डी ड्रॉप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 42, लिखा विटामिन डी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C27H44 और वो 1 होता है, O1 होता है। कितना होता है, C27H44 और वो 1 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बी में दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा है 43 में विटामिन डी शरीर में किस अंग में संग्रहित होता है, किस में संग्रहित होता है, ये लीवर में संग्रहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है 44, लिखा विटामिन डी किसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, किसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये जो है हड्डी और दांत के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है विटामिन डी को किस प्रकार के विटामिन की श्रेणी में रखा जाता है, किस श्रेणी में रखा जाता है, ये रखा जाता है हार्मोन जैसे विटामिन के श्रेणी में। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 46 में लिखा विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है वयस्कों में, ये होता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें हड्डी कमजोर हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद लिखा है विटामिन डी की अधिकता से शरीर में किस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, किस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विटामिन डी शरीर में मुख्य रूप से कैसे बनता है, कैसे बनता है विटामिन डी, ये बनता है सूर्य की रोशनी से। कैसे बनता है, सूर्य की रोशनी से, सनलाइट से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा विटामिन डी की कमी से बच्चे में हड्डियों से जुड़ी कौन सी समस्या होती है, कौन सी समस्या हो सकती है, ये रिकेट्स हो सकती है। तो इससे जो है बच्चे में बोन सही से डेवलप नहीं हो पाता। ठीक, उसके बाद अगला जो है विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका 51, लिखा विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है, बच्चे में कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, ये 4 ऑप्शन है, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, एनीमिया और थायराइड। ये चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा वो आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, साथ ही कोई दिक्कत होगा तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे वहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत होगा वो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपका PDF होगा वहाँ पे मिल जाएगा आपको, सारा नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलते रहेगा आपको। तो आप लोग गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अपना अपना ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।